2016 में यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे सुरंग का इफ्तिताह किया गया था। गोडहार्ड की यह सुरंग 57 किलोमीटर लंबी है, जिसने शुमाली और जनूबी यूरोप के दरमियान हाई स्पीड राब्ता कायम किया। गोडहार्ड रेल लिंक की तामीर में 20 साल लगे थे और इस पर 12 अरब डॉलर से जायद का खर्चा आया था। तब स्विस हुक्काम का कहना था कि एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले से गुजरने वाली इस सुरंग से यूरोप में माल बर्दारी के मैदान में इनकलाब आ जाएगा। 30 फुट कतर वाली दुनिया की एक बड़ी बोरिंग मशीन ने दिन रात इस सुरंग की खुदाई की थी। यूरोप में एल्प्स का पहाड़ी सिलसिला हमेशा से तजारत की राह में रुकावट समझा जाता रहा है। रूमी जमाने से लेकर आज तक इसके आर पार जाने वाले रास्ते बनाए जाते रहे हैं और उन पर लड़ाइयां होती चली आई हैं। कदीम जमाने में इस सिलसिला कोह के दर्रों में खच्चरों के कारवान गुजरा करते थे, जिन पर नमक से लेकर शराब और धातों से लेकर चमड़े की मसनूआत लदी होती थी। यहाँ हादसात आम थे और सर्दियों में कई रास्ते बंद हो जाया करते थे। 1882 में जब यहाँ पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस वक्त के स्विस सदर सीमून ने बड़ी गर्म जोशी से कहा था कि ये साइंस और आर्ट की फतह है, ये मेहनत और जांफिशानी की जीत है। आज कौमों को तकसीम करने वाली रुकावट गिरा दी गई है। अब मुल्क करीब आ गए हैं और दुनिया की मंडी सबके लिए खुल गई है। आज भी अतालवी जैतून का तेल हॉलैंड भेजना हो या जर्मन कारें यूनान, ये सब कुछ इन्हीं एलियस से होकर गुजरता है। यही हाल चीन और इंडिया से आने वाला हजारों टन माल का भी होता है, लेकिन एल्प्स से गुजरने वाला मौजूदा ट्रांसपोर्ट का निजाम तलब पूरी करने से कासिर है। यहाँ की पुरानी रेलें सुस्त रफ्तार हैं और सड़क के रास्ते पर वाक़ गोटहार्ड सुरंग से हर साल 10 लाख ट्रक गुजरते हैं, जिनकी वजह से एल्प्स में बसने वाली आबादियों को शोर और हवा की आलूदगी की शिकायत है। ट्रक ड्राइवरों को ये सिंगल लेन सुरंग नापसंद है। 2011 में सुरंग के बीचों बीच 2 लारियां टकरा गई थीं, जिनमें से आग के शोले भड़क उठे और 11 लोग मारे गए। 1992 में स्विस लोगों ने वोटिंग के जरिए एल्प्स के आर पार एक हाई स्पीड रेल के मंसूबे की तामीर की मंजूरी दी थी, लेकिन इस मंसूबे की राह में कई चैलेंज हाइल थे। माहिरीन अर्जियात ने कहा कि गोडहार्ड की चट्टानें नाकाबिले एतबार हैं, इसलिए यहाँ से सीधी सुरंग गुजारना मुमकिन नहीं होगा। मगर जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि बास चट्टानें मक्खन की तरह नरम हैं, जिसकी वजह से दिन भर में मुश्किल से 1 मीटर खुदाई होती थी। गोडहार्ड दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है। इसके ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ का बोझ है, इसलिए कशिश सकल बार बार हाइल होकर खोदी हुई सुरंग को बंद करती रही है। इससे निपटने के लिए सुरंग की छतों में मजबूत स्टील के शहीतर डाले गए हैं। इस सुरंग पर 2000 से जायद लोगों ने 17 साल तक मुसलसल 365 दिन और 24 घंटे यौमिया काम किया था। इस दौरान हादसात में 9 मजदूर भी मारे गए, मगर इन सब बातों के बावजूद बेलाखिर सुरंग तैयार हो ही गई और जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल, फ्रांसीसी सदर और इटली के वजीर आजम समेत यूरोप के रहनुमा उसे देखने आए थे। इस दोहरी सुरंग के जरिए माल की तेज रफ्तार और महफूज तरसील मुमकिन हो गई। माहिरीन का कहना है कि तसादुम के खतरे से बेफिक्र ट्रेनें यहाँ से 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। मजीद ये कि पटड़ी के रास्ते में कोई चढ़ाई उतराई नहीं है और ज्यूरिख से लेकर लुगानो तक रास्ता बिल्कुल हमवार और सीधा है। स्विस इस मंसूबे पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट डोरिस लियोटार्ड इसे न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि तमाम यूरोप के लिए खुशाइंद करार देती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है और हम जानते हैं कि ताउन ही बुनियादी शर्त है। ये मंसूबा उसी ताउन की मिसाल है। मेरा ख्याल है कि इस बात की अलामत है कि यूरोप और स्विस इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं और उन्होंने जबरदस्त काम कर दिखाया है। इस सुरंग ने लंबाई में जापान की साइकान सुरंग को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। इसी तरह 50 किलोमीटर लंबी सुरंग चैनल टनल जो बर्तानिया को फ्रांस से मिलाती है, तीसरे नंबर पर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको भके नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।